नमस्कार। इस समय हमारे साथ राज पारिक मौजूद है। राजनीतिक हलचल के बारे में हम इनसे जानेंगे, साथ ही कई चीज़ें हैं जो बात करेंगे। खुल के सबसे पहले जो गर्म मुद्दा है वो राजनीतिक है। अरविंद शर्मा के जो राजनीतिक के तौर पर भी ये अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, और साथ ही कोसली विधानसभा को या अन्य कई विधानसभा हैं उनको प्रॉपर ये देखते हैं। और जो हालात अब अरविंद शर्मा के हैं, जो लोग बता रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनाब, सबसे पहले तो समय देने के लिए शुक्रिया। और अरविंद शर्मा की जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं, और किस तरह को उस तरह से कि आखिर में ये वजह क्यों बनी, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि आप ये बताओ कि चर्चा बनी क्या? चर्चा सबसे पहले यही है कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख वोटों से अरविंद शर्मा यहाँ से पिछड़ रहे हैं। अरविंद शर्मा की हार होगी, उसकी वजह क्या मानते हैं, और आखिर में इतने वोटों से, जो कि लगातार रोहतक लोकसभा में एक चमत्कारिक जीत के तौर पर बताएं, अरविंद शर्मा ने ली। 4 बार वो सांसद रहे, और अब की बार इतना पिछड़ने का वजह क्या मानते हैं जनाब? देखिए, हार को हमने कभी हमारे दिमाग में आने नहीं दिया। और जो आप बात कह रहे हो कि हम पिछड़ रहे हैं, अरविंद शर्मा पिछड़ रहे हैं, तो ये सब स्पेकुलेशन है। ये स्पेकुलेशन है। ये अलग अलग सर्वेज आते हैं, अलग ने अपने अपने सर्वेज किए हुए हैं। आपको मैं बोलूँ हमने हमारा सर्वे किया हुआ है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो अब ये स्पेकुलेशंस हैं, लोग बिल्डअप कर रहे हैं स्टोरीज़ को अपने अपने हिसाब से। अब 4 जून को जनता हमारे साथ है, हमने मेहनत बहुत करी है। और अरविंद भाई साहब जैसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। बहुत इतना जो शालीन सौम्य सत्संगी परिवार है हमारा, और मेरे तो गुरु ही हैं वो, मेरे को राजनीति सिखाने वाले, लाने वाले राजनीति में। तो बाकी ये सब स्पेकुलेशन है कि वो हार रहे हैं, 2-2.5 लाख वोट से हार रहे हैं। एक सांसद जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत सकता है, वो भी इतनी यंग एज में, तो अब हमारी अब क्या लड़ाई है? हम अगर कुछ 19-20 भी हो जाती है बात इसमें, तो आप जीत तो हमारी ही है। जीत इसमें तो मेरे को कोई डाउट है नहीं कि हम नहीं जीत रहे। लगातार गाँव में विरोध हुआ, उसको किस तरह देखते हैं? आप कितने गांव हैं आपके हिसाब से रोहतक में? मेरे हिसाब से कई विधानसभाओं में हुआ। रोहतक में 740 गांव के आसपास हैं। कितने गांव में विरोध हुआ? 40-50 गाँव में तो आप मानते हैं। ठीक है, 700 गांव में तो नहीं हुआ ना। 700 गांव में तो नहीं हुआ, वहाँ तो अच्छा हुआ। जो अच्छा हुआ वो उसको भी काउंट कीजिए। वहाँ पे बहुत बढ़िया हुआ। जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हमने मेहनत करी है, भाई साहब ने बहुत मेहनत करी है, भाई साहब की टीम ने बहुत मेहनत करी है, सबने मेहनत करी है, लोगों का समर्थन है हमारा। आपका एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आप लगातार बने रहे। हाँ बिल्कुल। वो अब देखिए, अब कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं उस समय। आप शायद गए भी थे उस जगह पे जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। अभी भी मेरी ये रिब्स जो हैं ये फ्रैक्चर्ड हैं, ब्रोकन है मेरी रिब्स। लेकिन चलिए, लेकिन इसको भी थोड़ा दिन मैंने जो चीज़ प्रायोरिटी पे उस समय थी उसको लेके आगे बढ़े और चले। हाँ, अब लगातार एक सवाल है, पर्सनली सवाल है, अगर आप कहें तो मैं करूं। अगर पूरे ज़िले की बात करें या रोहतक लोकसभा की बात करें तो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। मैं कई जगह आपके साथ जब गया, जैसे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में गए, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ऐसे व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल है ज़िले में। उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा कि ज़िले में मुझे वेल एजुकेटेड कोई आदमी मिला है तो आप मिले हैं। तो उसके बावजूद अगर किसी भी विधानसभा में जाते हैं, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो राज पारिक को बड़ा स्नेह और प्यार करते हैं। उस फ़ैन फॉलोइंग की वजह क्या है? राज पारिक क्या मानते हैं जनाब? आपको वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में किसने कही ये बात? खुद उनके डायरेक्टर ने कहा, उनके चेयरमैन ने कहा। मैं एक्चुअली कोविड के समय में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गया था, और पिछला जो चुनाव था उसमें कुछ वहाँ पे कुछ इश्यूज थे। तो मैं 2-3 बार उनसे मिला भी फ़ोन पे। हाँ, मेरी बात ज़रूर होती है वहाँ के चेयरमैन से। तो इनफैक्ट, और वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो तो एक शायद एक राजा फैमिली से बिलोंग करते हैं।
तो जहाँ तक आप फ़ैन फॉलोइंग की बात कर रहे हो, तो मैं उसको कहूँगा कि वो जनता का प्यार है और उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है मेरे पे। बहुत प्यार करते हैं लोग मेरे को और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। तो बस वो आप गिव एंड टेक वाली बात है ये तो उनका बहुत आभार जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, ये तो सेलिब्रिटीज़ की होती है, मैं सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। जी। अब लोग प्यार करते हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। हमेशा राजनेता जब प्रॉपर मेहनत करते हैं किसी भी लोकसभा पे या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो थका महसूस करते हैं, लेकिन मैंने राजपारिक को कभी नहीं देखा। अपग्रेड कहाँ से होते हैं, बिल्डअप कहाँ से होते हैं, मोटिवेट कहाँ से होते हैं, क्योंकि एक चार्जिंग पॉइंट जब भी हर किसी की लाइफ में होता है, वो चार्जिंग पॉइंट आखिर में है कहाँ पे, कि इतना मोटिवेट होने की वजह क्या मानते हैं कि हमेशा एक नए दिन की शुरुआत और नए अपग्रेड की वजह से ही राजपारिक फिर से कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, कुछ को मोटिवेट करना पड़ता है काम करने के लिए, और कुछ को मोटिवेट करो वो तब भी वो काम नहीं करते हैं। आपकी संज्ञा? तो एक्चुअली मेरी जो मैं खुद को यही कोशिश करता हूँ कि चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो तो उनको पॉजिटिव रखा जाए। तो सेल्फ फर्स्ट में पॉजिटिव रखा जाए चीज़ों को, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरी फैमिली सपोर्ट अच्छी है। जो कुछ अच्छा हो रहा है मैं उसका जितना भी श्रेय है, जो मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसका जितना भी श्रेय है मैं अपने स्पिरिचुअल जो मेरे गुरुजी हैं उनको और मेरे पेरेंट्स को, मेरे जो एल्डर ब्रदर और सिस्टर हैं, आप अगर कभी उनसे मुलाकात आपको करने का कभी मौका मिले तो मैं ये कहूँगा कि वो दोनों मेरे से लाख गुना बेहतर हैं। मैं यहाँ पे अरविंद भाई साहब को लेके पिक्चर में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरे गुरु भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे से लाख गुना अच्छे हैं वो दोनों और हर लिहाज से। तो उनकी तरफ से मोटिवेशन मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आप मेरे से पर्सनली बात अभी कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड आप कह रहे थे अपनेपन वाली बात, तो मेरे को ये अपनेपन की डेफिनेशन समझ में आती नहीं है कि अपनापन, अपने कौन है और पराए कौन है। तो मेरे को ये लगता है हमेशा कि इसमें बड़ा मुश्किल है आजकल जानना ये कि आपका अपना कौन है। और सबसे गहरी जो चोट है ना वो आपका अपना ही आपको दे के जाता है। तो दूसरों से तो कोई डर होता नहीं हमें, लेकिन आपके अपने जो आपको कहते हैं कि हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं पूरी तरह से, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब समय आता है तो वो एकदम से वैनिश हो जाते हैं, एकदम से वैनिश हो गए और उनको ढूंढने पे भी वो नहीं मिलते। और अगर कभी बाई चांस कभी मिल भी जाएं तो उनकी ये हिम्मत नहीं होती कि वो आँख में आँख डाल के बात कर लें, या इनफैक्ट वो कुछ आपसे आपको जान ही ले वो। मतलब इस तरह से मैंने देखी हैं चीज़ें पर्सनली कि ऐसी होती हैं बातें, इग्नोर कर देते हैं। तो हाँ, जो एक समय में आपको ये कहते हैं कि डेडिकेटेड हैं, हम प्यार करते हैं, ये है वो है, वो उस समय जब समय आता है तो उस समय में वो लोग वहाँ पे नहीं होते वो लोग। तो मेरे को ये थोड़ा सा वो लगता है। तो अब मैंने क्या सीखा है कि
एक तो मेरा बहुत ही क्लोज नेटेड, आपने कभी मेरे को कहीं पे पंचायती करते नहीं देखा होगा कि कहीं पे मैं बैठ गया किसी पार्टी वगैरह में जैसे और वगैरह, किसी भी पत्रकार ने हरियाणा में मेरे को नहीं देखा होगा। और सेकेंडली मेरा एक बहुत क्लोज नेटेड ग्रुप है जिसमें मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं। एक विक्रम नागरानी हैं, एक मुगिस अहमद हैं, पंकज हैं और 1-2 फ्रेंड्स और हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि दूर रहते हैं लेकिन महसूस हमेशा ये होता है कि कभी कोई दिक्कत हुई तो ये हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे। और एक चीज़ और है कि मेरी 3 कज़न्स हैं, बहनें हैं। एक हम गुड्डू कहते हैं उसको, भारती नाम है। एक मोनू है, उसको शायद मोनिका नाम है उसका। एक पूनम है, घर में नीरू कहते हैं। तो जब परेशान होता हूँ मैं किसी बात से और इन लोगों को पता लग जाता है तो ये बहुत उस समय में मॉरली बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। भैया परेशान है, भैया को सपोर्ट की ज़रूरत है, हम भैया से बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वो आगे आते हैं, सपोर्ट करते हैं। सीरियस टॉपिक को चेंज करके एक राजनीतिक फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में राजनीतिक बड़ी ज़रूरी है। आप राजनीतिक परिवार से भी जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि कोसली विधानसभा को लगातार फोकस कर रहे हैं। चर्चा बनी रहती है कि राजपारिक भी 2024 में कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में आएंगे। क्या है क्या लालसा इस तरह की? हाँ बिल्कुल है इस तरह की बात, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा। मैं इस बारे में भाई साहब से भी डिस्कस करूँगा और वहाँ के लोगों से भी जो मेरे समर्थक हैं या जो मेरे को प्यार करते हैं, जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, उनसे विचार विमर्श करके और जो भी आदेश होगा तो मैं उसको करूँगा, उसको फॉलो। लेकिन हाँ, मैं इस बार मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। इलेक्शन लड़ने की 2 वजह होती है जनाब, एक राजनीतिक मंशा और दूसरी चीज़ें ये होती है कि सब पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो ट्रम्प कंडीशन राजपारी की होगी क्या? मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पार्टी टिकट देगी, पार्टी टिकट ना भी दे। लेकिन अगर जनता का प्यार मिले तो मैं इंडिपेंडेंट भी मैं लड़ूंगा चुनाव। तो ये घोषणा कब तक हो जाएगी जनाब? मैं बात करूंगा, अभी तो यही चुनाव ख़त्म हो जाए, इनके रिजल्ट आ जाए, फिर अपन मिलेंगे, फिर बात करेंगे इस बारे में। बात करने के लिए जी थैंक यू। ये थे राजपारिक, लगातार चर्चाएं करी उन्होंने और जो कोसली विधानसभा है उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पक्का लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मैं भाई साहब से इस बारे में सलाह करेंगे और उसके बाद जो कोसली की जो बहादुर जनता है जिनके बीच ये रहते हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही। और हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन राजपारिक राजनीतिक मैदान में ज़रूर आएंगे। और उन्होंने बड़ी बारीकी से कोसली हो या अन्य विधानसभाएं उन पर प्रॉपर फोकस कर जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखा है। अब अगर इस तरह का राजनेता अगर आपकी विधानसभा में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर अगर विधानसभा पहुंचता है तो जाहिर सी बात है हल्के के एक गांव की, एक वार्ड की जो समस्या है वो चुटकियों पर या उंगलियों पर लोगों की होती है। तो इस तरह के अगर राजनेता मैदान में, वो भी एजुकेटेड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ज़िले में अगर कोई बड़ी संस्थान का मालिक या अन्य कोई लोग अगर तारीफ़ करते तो जाहिर सी बात है शिक्षित राजनेताओं को आना बहुत ही ज़रूरी है। शुक्रिया।